यहाँ रामचरितमानस मंगलकारी राम कथा के अंतर्गत बारात में जब अयोध्यापुरी में बारात आ जाती है तब माताएं किस तरह से उनका स्वागत कर रही हैं, उनकी कैसी स्थिति है, मनोस्थिति क्या है, यह हम समझेंगे, जानेंगे। जन्म रंक जनु पारस पावन दहि लोचन लाभ सुहावा। मूक वचन जनु शारद छाई मानहु समर शूर जय पाई। मानो जन्म के दरिद्र को पारसमणि और अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, जैसे गूंगे में सरस्वती जी का निवास हो गया हो, या किसी सूरवीर ने विजय पाई हो। यही सुखेत सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद। भाइन सहित विवाही घर आए रघुकुल चंद। इन सब सुखों से भी करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को उस समय हुआ जब सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए। लोक रीति जननी करें वर दुल्हन सकुचाई। मोद विनोद विलोक बणे राम मनहि मुस्काई। माताएं लोक रीति करती जिसे देखकर दूल्हा दुल्हनें सकुचाती थीं। इस बड़े उत्सव के आनंद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन में मुस्कुराते थे। देव पितर पूजे विधिनी की पूजा सकल बासना जी की। सब ही बंदी मांगई वरदाना। भाइन सहित राम कल्याणा। देवता और पितरों की भली भांति पूजा की गई, क्योंकि मन की सब इच्छा पूरी हुई। उनकी वंदना कर सब ने यही वरदान मांगा कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण होवे। अंतरहित सुर आशीष देहि मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बरातिन लीहे। यान बसन मणि भूषण दीहे। देवता आकाश से आशीर्वाद देते माताएं अंचलों में भरकर ले जा रही थी। राजा दशरथ ने बारातियों को बुला उन्हें रत वस्त्र और आभूषण दिए। आयुष पाई राखी उर राम ही मुदित गए सब निज निज धामे। पुर नर नारी सकल पहिराए। घर घर बाजी आनंद बधाए। फिर वे आज्ञा पा राम जी को हृदय में धारण कर प्रसन्न हो अपने अपने घर चले गए। नगर के सब स्त्री पुरुषों को पहनावा दिया गया। घर घर में आनंद की बधाई बज रही थी। याचक जन याचहि जोई जोई प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना पूरन किए दान सन्माना। याचकों ने जो मांगा राजा ने प्रसन्न मन से वही वही दिया। समस्त सेवकों को तथा अनेक भांति के बाजा बजाने वालों को
दान सम्मान से पूर्ण किया गया। देहि आशीष जुहारी सब गावहि गुण गण गात। तब गुरु भूसुर सहित ग्रह गवन कीन रघुनाथ। याचक गण राम जी की जुहार कर आशीर्वाद देते हुए उनके गुणों के समूह की गाथा गाते। तब ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी अपने राजमहल को चले। जो वशिष्ठ अनुशासन दीहा लोक वेद विधि सादर कीहा। भूसुर वीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बड़ी जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, महाराज ने उसे सब वैदिक रीतियों को प्रेम से पूर्ण किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर सहित उठी। पाए पखारी सकल अहवाए पूजी भली विधि भूप जीवाए। आदरि दाने प्रेम परिपोसे देत आशीष जले चले मन तो से। और सबका पांव धो स्नान कराकर पूजा की। फिर भली भांति राजा ने भोजन कराया। ब्राह्मण प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए मन से संतुष्ट हो घर चले गए। बहुविधि की गादि सुत पूजन मनात मोहि समधन्य न दूजा। कीह प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लिह पग धूरी। तब राजा ने विश्वामित्र की पूजा कर कहा कि हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। राजा ने प्रशंसा करके रानियों सहित उनकी भी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। भीतर भवन दीनवर बासु मन जो गुवत रह नृप रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय मन प्रीत न थोरी। फिर उनको अंतःपुर में सुंदर वास स्थान दिया। फिर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की, प्रेम सहित विनती किए तथा मन में थोड़ी प्रीति नहीं बहुत है। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महिष पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश। इस प्रकार बधुओं सहित चारों कुमार और रानियों सहित राजा दशरथ ने बार बार गुरुदेव के चरणों की वंदना की और मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया। विनय की उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। नेक मांग मुनि नायक लीहा आशीर्वाद बहुत विधि दीहा। फिर राजा ने पुत्र और सारी संपदाओं को अपने आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक विनती की और हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने अपना नेग मांग लिया और अपने अनेक आशीर्वाद दिए। उर भरी राम ही सिय समेता हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। विप्रबंधु विप्रवधु सब
भूप बुलाई। चीर चारो भूषण पहिराई। पश्चात राम सीता को हृदय में धारण कर हर्षित हो वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। तब राजा ने सब ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाकर उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनवाए। बहुरी बुलाई सुहासिन लीहि, रुचि विचारी पहिरावनी दीहि। नेग नेग योग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मणि देहि। फिर सुहागिनों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार सबको पहनावा दिया। सब नेगी अपना नेग योग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी सबको रुचि के अनुसार देते थे। प्रिय पाहुने भूप ज्ञाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघु वीर विवाहु, वरसी प्रसून प्रशंसी उचाहु। राजा ने जहाँ जितने प्यारे पाहुने आए थे उन्होंने बड़ा सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह देखकर देवता फूल बरसाकर उत्सव करते थे। चले निवास बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम यस, हर्ष न हृदय समाए। इस प्रकार देवतागण श्री रामचंद्र जी का यश वर्णन करते नगाड़े बजाते हुए आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। वह हर्ष हृदय में नहीं समाता। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उचाऊ। जहन निवास तहाँ पगुधारे, सहित बधूटिन कुंवर निहारे। तब राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया और मन में पूरा आनंद भर गया। फिर जहाँ निवास था वहाँ पधारे और वधुओं सहित कुमारों को देखते। लिए गोद भरी मोद समेता, को कही सकई भयहु सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बारे बारे हिये हर्ष दुलारी। और सानंद गोद में लिए उस समय जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता। बधुओं को स्नेह सहित गोदी में बैठाए और मन में प्रसन्न हो बार बार लाड प्यार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए वासु। केहु भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। उस समाज को देखकर सारा रनिवास आनंद मग्न हो गया। फिर जैसे विवाह हुआ दशरथ जी कहने लगे, उसे सुन सुनकर सबके हृदय में हर्ष हो रहा था। जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि वरणी, रानी सब प्रमुदित सुनिकरणी। राजा जनक के गुणशील स्वभाव, प्रीति और संपदा की शोभा को भाट के समान राजा दशरथ ने वर्णन किया। उस कीर्ति को सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। सुतन समेत नहाय नृप, बोल लिए गुरु ज्ञाति। रामा बोल लिए गुरु ज्ञाति।
भोजन कीन अनेक विधे, घरी 5 गई रात। पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जाति के बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गए भोजन किया।